नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जजबीर सिंह स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा भारत को दी गई धमकी को लेकर है। गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा यह धमकी दी गई है कि एयर इंडिया की फ्लाइट को वो उड़ा देंगे और एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर करने वाले जो आम लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, उनको मना किया गया है। सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा भारतीय एजेंसियों के द्वारा ये बात साबित की गई है और ये बात का आशंका जाहिर किया गया है कि कनाडा में एक बैठक खालिस्तानियों के द्वारा की गई है और इसमें पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई के द्वारा फंडिंग मुहैया करवाई गई है, क्योंकि भारत का जो माहौल है हाँ और जी। त्योहारों के मद्देनजर पंजाब का जो हाँ माहौल जी। है उसे बिगाड़ने में कर ली। जो सिख फॉर जस्टिस के मुखिया है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनके लिए इस फंडिंग को जारी किया गया है, जिसके बाद भारतीय एजेंसियों के द्वारा जो है जारी कर दिया गया है और भारत के जितने भी एयरपोर्ट हैं उनके ऊपर जो है लगातार सुरक्षा का घेरा और मजबूत कर दिया गया है। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में विवेक शर्मा जी हमारे साथ है और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में विक्रम पासी जी हमारे साथ है और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी आपसे करूंगा। सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। हालांकि ये धमकियां पहले भी मिलती आई है, लेकिन इस बार सीधे तौर पर धमकी दी गई है कि वो एयर इंडिया की फ्लाइट को जो है 19 नवंबर के बाद जो है वो उड़ा देंगे और साथ ये कहा गया कि एयर इंडिया की फ्लाइट में जितने भी पंजाबी हैं वो उस पर सफर ना करे और उसका खामियाजा जो है वो उनको भुगतना होगा अगर वो सफर करते हैं। तो यहाँ पर कहे तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के द्वारा इस घटना को अंजाम देने के लिए सिख फॉर जस्टिस को जो है वो फंडिंग भी जारी की गई है। हालांकि इस बात को लेकर भारतीय एजेंसियों ने पहले से अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा का घेरा और मजबूत कर दिया। तो आप कितना इसको चिंताजनक मानते हैं और जिस तरह से लगातार कनाडा ये कहता आया है कि भारत जो है वो खालिस्तानियों के ऊपर कार्रवाई करता है, लेकिन उसी देश में बैठकर उसी जो उनकी देश में बैठ के इस तरह की धमकियां देना, तो आपको नहीं लगता कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? अब वो समा आ गया है कि इनके ऊपर नकेल कसी जाए। विवेक शर्मा जी। जसवीर सिंह जी, आपने सही बताया, लेकिन जो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो धमकी दी है, मेरे हिसाब से ये गिरद धमकी है। इसका कोई ग्राउंड में इफेक्ट होने वाला नहीं है। अगर आपको याद होगा कि कम से 1 महीना पहले आईजी पुलिस, पंजाब पुलिस आईजी इंटरनल सिक्योरिटी ने अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने की थी और एनआईए कांटेक्ट कर रहा था। उन्होंने पूरे देश के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि जो प्रो खालिस्तान एंटिटीज हैं, टोटल 56 हैं, 56 एंटिटीज हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। ये जो भारत के खिलाफ जो काम एंटिटीज कर रही हैं, बेसिकली यूएसए में 13 हैं, कनाडा में 12 हैं, जर्मनी में 7 हैं, यूके में 6 है, पाकिस्तान में 6 है। इसके अलावा फिलीपींस, अर्मीनिया, प्रोटोगॉल, मलेशिया में दो दो कंपनीज हैं। ये सारी जो हैं ये आज से नहीं है, काफी टाइम से भारत के अगेंस्ट काम कर रही हैं। जहां तक पन्नू की धमकी का मतलब है कि 19 नवंबर के बाद उसने कहा कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट काम नहीं करेगा, एयर इंडिया में आप ट्रेवल ना करो, और ये सिर्फ एक वो अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है, इसलिए वो ये सोशल मीडिया में तो सबसे इजी है। दिए गए विवेक शर्मा जी, इसी बात के लिए पाकिस्तान की एजेंसी के द्वारा पैसे दिए गए। हाँ जी, बिल्कुल, ये एज इट इज आईएससी, अगर आपने देखा होगा आईएसआई का जो नेक्सिस है वो खालिस्तान है। बहुत शुरू से, जब से पंजाब प्रॉब्लम शुरू हुई है, तब से आईएसआई खालिस्तान जो एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करती रही है, लेकिन वो कभी अभी तक कामयाब नहीं हो पाई और आगे हो। देखें कि जो ये धमकी, चलिए, इस धमकी का कोई असर भारत पे नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से धमकी दी गई है उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा अलर्ट जारी किया गया और सुरक्षा के लिहाज से जो है एयरपोर्ट पर सुरक्षा का घेरा और मजबूत कर दिया गया, जो करना भी वाजिब था। और जिस तरह से धमकी दी गई है, हालांकि इस धमकी का कोई आधार नहीं है, लेकिन ऐसी धमकियां पहले भी गुरपतवंत सिंह पन्नू देता है, लेकिन ऐसे में खालिस्तानी समर्थक और आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से अपनी मंशा जाहिर करते हुए इस तरह की धमकी दी। हमारे साथ में विक्रम पासी जी हमारे साथ है। पासी जी, ये लोग जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, पंजाब को अलग थलग करने की बात करते हैं, खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, खुद पंजाब में रहते नहीं है, इनके बच्चे पंजाब में नहीं है और पंजाबियत की ये बात करते हैं, पंजाब की ये बात करते हैं, खालिस्तान की
ये बात करते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अब वो समय है जब क्योंकि नया भारत है, तो ऐसे में अब वो समय आ गया है कि इनके ऊपर नकेल कसी जाए। अगर भारत इस तरह की कोई गतिविधियों को अंजाम देता है तो उस समय ये कहा जाता है कि भारत जो है वो खालिस्तानियों के ऊपर जो है वो सीधे तौर पर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जिस तरह से कि विदेशों में बैठ के भारत को धमकियां देते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि विदेश में भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? वहां पर भी एजेंसियां हैं, सब कुछ देख रही है, मॉनिटर किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की वीडियो डाल के सीधे तौर पर जो है वो भारत को चैलेंज करना, इसको लेकर क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय एजेंसियां अगर आगे आने वाले समय में इसके ऊपर कार्रवाई करती है तो उस समय भी इस बात को लेकर हल्ला मचता है कि भारत जो है वो खालिस्तानियों पर कार्रवाई करता है। पासी जी। जजवीर सिंह जी, देखिए ये जो गुरपतवंत पन्नू ने बोला है, लगातार वो पंजाब के खिलाफ, पंजाबियत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ बोलता रहा है। ये एक तरह से कनाडा की सरकार के लिए एक जो ना बड़ा सबक है कि जो लगातार ऐसी जो ताकतें हैं जो हमारे हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती हैं, भारत को तोड़ना चाहती हैं, उनको वहां पे शेल्टर दे रहा है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, उनको ये चीज सोचनी चाहिए। अब उसने कहा कि एयर इंडिया में कोई सफर ना करे, पंजाबी सफर ना करे, उड़ा दिए जाएंगे। ये इंसानियत के खिलाफ कितना बड़ा एक बयान है। मैं हैरान हो रहा था कि अभी तक कनाडा की गवर्नमेंट ने, उनको भी तो पता होगा इस बयान का, अभी तक उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? होना चाहिए था अभी तक उस बंदे के ऊपर एक्शन। वो क्या अपने आप को सिख दिखा रहा है? हमारे पंजाब में अब भी 90% से ज्यादा, मैक्सिमम मैं तो कहूंगा 100% के करीब, 1-2% को छोड़ दो, हमारे यहां हिंदू सिख का भेद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। हम भुगत चुके हैं संताप इन लोगों की ऐसी बयानों का, इन लोगों की ऐसी चालों का, राजनीतिक गतिविधियों का, जो राजनीतिक चालें पंजाब में चली गई थी। आप एक चीज हैरान हो जाओगे कि जब पहली बार, एक बार याद होगा आपको कि एयर इंडिया के बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें 328 के करीब डेथ हुई थी, जिनमें से बहुत बड़ी गिनती 82 के करीब बच्चे थे। तो ये मानवता के हितैषी हैं? कहां से सिख हुए ये, जो ये बम को उड़ाने की, हवाई जहाज को उड़ा देंगे, उसमें कोई वो इंसान नहीं होंगे क्या? उसमें क्या बात कर रहा है ये? इनकी क्या मंशा है? इनकी मंशा है विदेशों से पैसा लेके आप आए पंजाब में, लड़े पंजाब में, आके बात करें पंजाब में। हमारे पंजाबी, चाहे वो सिख हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे किसी धर्म के हैं, वो हिंदुस्तान और पंजाब के साथ हैं। हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने वाला कोई भी वो बयान दे रहा है, उसका वो निंदनीय है, चाहे वो कोई भी कितनी बड़ी ताकत हो। अब मैं एक चीज बताता हूं, हमने संताप कहां से भेजा, झेला हमने। मैं, एक बुक है जी, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, जब उसको पढ़ रहा था हैरान हो गए ये पढ़ के कि कैसे गंदी चालें चली गई। क्योंकि आपको याद होगा जब 1971 में बांग्लादेश बना है, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी ISIS के जरिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे पंजाब में हो, लगातार यहां पे माहौल खराब करने के लिए अपने एजेंट्स भेजे, अपने पैसे का उपयोग किया, अपने हथियारों का उपयोग किया। ठीक है, कुछ गुमराह हो गए या कोई कारण राजनीतिक रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पंजाब कोई अलग होना चाहता है देश से, क्योंकि देश की एकता अखंडता बहुत जरूरी है। पंजाबियों ने तो कुर्बानियां दी हैं। कितने हमारे पंजाबियों को 2 तो परमवीर चक्र मिले हैं, 14 महावीर चक्र मिले हैं, 68 वीर चक्र मिले हैं। आज भी हमारा पंजाबी हमारी सरहदों पे पूरे हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा है, पूरे बिल्कुल आपकी बात से सहमत, बिल्कुल पासी जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। पंजाबियों ने बहुत बलिदान दिए हैं, लेकिन पंजाबियों का नाम ये लोग विदेशों में बैठ के पंजाबियों का नाम कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। और पंजाब कभी भी खालिस्तान की बात नहीं करता आया, लेकिन इस तरह से देश को अलग थलग और देश के बंटवारे को लेकर ये लोग बयानबाजी करते हैं, देश को बांटने की ये बात करते हैं। और वो पंजाबी जो विदेशों में बैठ के मेहनत के साथ अपना नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, उन पंजाबियों का नाम भी ये लोग खराब करते हैं। हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है, भारत श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ है। कोनी साहब क्या कहेंगे, पंजाब को बदनाम करने की एक बार फिर से साजिश, और ये बात अब से नहीं है, कई वर्षों से देखा जा रहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू इस तरह की जो है गीदड़ भक्तियां देखते आए हैं, लेकिन ऐसे में अब सीधे तौर पर धमकी देना और उस देश में बैठ के देना जो देश ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे तौर पर किसी को भी धमकी दी जाए। आपको नहीं लगता कि अब उसके ऊपर कार्रवाई करने का समय आ गया है? बिल्कुल जसबीर जी, कार्रवाई कनाडा को भी करनी चाहिए कि अगर जो ये कहते हैं ना, जहां इंडिया में भी अगर आप बात करते हैं कि आप जी खालिस्तान की डिमांड कर सकते, वो बात सिर्फ अपने विचारों के प्रगटावे की है।
ऐसा नहीं है कि किसी को मारने की, किसी इनोसेंट को कत्लेआम करने की कोई किसी को इजाजत है जहां उसके बारे में बोलने की। अगर सिखों का तो हिंदुओं के साथ कभी कोई रहा ही नहीं। पिछले दौर की भी अगर बात करें तो उस टाइम में भी जैसे मैं देख रहा था कि फूलका साहब अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस वर्सेस सिख था, वो नहीं, हिंदू सिख का नहीं था कोई मसला। हमने तो देखा भी है उस टाइम भी, कभी हिंदुओं के साथ कोई चक्कर था ही नहीं। बट ये वाला कुछ लोग, वो ना तो सिख आइडियोलॉजी की बात है, वो सिख है जो देखिए सिख सर्वमत कौम, का बड़ा कोनी साहब मैं आपकी बात से सहमत हूं। सिख वो कौम है जो सबके, किसी का भेदभाव नहीं करती है, सबके लिए द्वार खोल के रखती है, हिंदू हो या मुस्लिम हो सबको गले लगाती है। देश की सुरक्षा में सबसे अहम भूमिका हमारे सिख जो भाई हैं वो निभाते हैं। ये कौन से सिख हैं, ये कौन से हैं जो देश को बांटने की बात करते हैं, देश को अलग थलग करने की बात करते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं, बम से उड़ाने की बात करते हैं? ये कहां से सिख है और ये किस कौम से है? इनके लिए कोई कौम नहीं है। यही तो कह रहा हूं ना तो वो सिख धर्म की आइडियोलॉजी है कि इंसानियत का कत्ल करना, ठीक है, तो ना ही कोई पंजाब में कभी भी मसला रहा है हिंदू सिख का, जैसे वो कह रहे हैं। जिन बातों को लेकर वो नई पीढ़ी के जो बच्चे कह लो कि 2000 सन से बाद में जो जन्म हुआ जिनका, उनको भड़काने की बात जो करते हैं, असल में वो सिखों का ही नुकसान करते हैं। कुछ बच्चों को वो पिछले समय में हमने देखा हुआ भी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि है तो ये हम सभी जानते हैं गिद्दड़ धमकी, वो ऐसा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर कुछ सिख बच्चों का नुकसान करने में वो जरूर कामयाब हो जाते हैं हर बार। और इसलिए मैं तो अपने समुदाय से, हमारे सारे सिख भाइयों से कहूंगा कि इन लोगों से सावधान रहो, बचो। ऐसी ना ही कोई बात है, ना ही कोई ऐसा कुछ है कि ठीक है, जिन्होंने कोई पिछले समय में कुछ बातें, कुछ वापरी घटनाओं को लेकर जिनको वो बोलते हैं, उनके साथ वो जो बात है वो इधर आके कभी लड़ाई तो उन्होंने लड़ी नहीं कोई। किसी को 84 वालों को भी अगर बात करें तो किसके लिए वो आकर दंगा पीड़ितों के जिनको बोलते हैं, जो उस बिल्कुल समय उनके लिए क्या मदद, बिल्कुल उनको मदद नहीं दी गई और उस लोगों को पैसा देने की बात करती है ये कौम। बिल्कुल कोनी साहब, उन लोगों को मदद नहीं दी। बिल्कुल कभी बिल्कुल आपकी इस बात से मैं कोई सहमत भी हूं। सियासी फाइट किसी तरह की भी इधर तो आए नहीं कभी, तो फिर वो कहने का हक ही नहीं रखते। उनका सहारा लेकर वो गुमराह करने की बात करते हैं हर बार। चलिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि जब देश की बात आती है सभी पार्टियां एकजुट हैं, क्योंकि देश के विरुद्ध अगर कोई बयानबाजी करता है या किसी तरह की गेस तोड़ने की बात करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि सभी पार्टियां एकजुट होनी चाहिए। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से विवेक शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी क्या कहेंगे, क्योंकि एक चीज है कि जो बीते कुछ 2 महीने से लगातार भारत के द्वारा कनाडा के खिलाफ कार्रवाई की गई या सीधे तौर पर कहे खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, आपको नहीं लगता कि इससे जो है जो सिख फॉर जस्टिस है वो बौखला गया है? इसी के चलते इस तरह की वीडियो डालकर धमकी देनी शुरू कर दिया। हालांकि ये गिदड़ भक्तियां हैं, कई बार पहले भी दे चुके हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इनके बाद इनकी बौखलाहट सामने आनी शुरू हो चुकी है? जसवीर सिंह जी, आपने एकदम सही बताया, लेकिन अभी इसका ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का स्ट्रेटेजी, इसकी ये स्ट्रेटेजी ये है, एक तो ये हमारे जो बच्चे हैं सिख धर्म से उनको भड़काना चाहता है। दूसरा, अभी आप देखो कि ये जब ऐसी चीजें आती हैं, पंजाब में हो, हमारे सिख धर्म के जो नागरिक हैं, ये नहीं सिर्फ पंजाब में है, पूरे हिंदुस्तान में है, तो जब ऐसी सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो आते हैं तो हमारे जो सिख भाई हैं जो दूसरी स्टेट्स में हैं, उनको भी जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि एक जो खालिस्तानी जो यूएसए में बैठा हुआ है और वो हमारे देश को धमकी दे रहा है। अभी इसलिए बहुत जरूरी है आज की डेट में कि एसजीपीसी सामने आए, जैसे अभी हमारे अकाली दल के और आपके जो है प्रवक्ता वो बोल रहे हैं इसके अगेंस्ट है, और ऐसे ही सारी पार्टियों को एक साथ जुट के इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। सिर्फ पंजाब की पार्टीज नहीं, मैं तो यहां तक कहूंगा कि रीजनल पार्टीज जो बाकी
स्टेट्स में है, चाहे साउथ में है, केरला में है, उनको भी ऐसे जो हमारे देश के अगेंस्ट जो बोले उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। और ये जो प्रोपोगंडा पन्नू कर रहा है, इससे हमारे देश की छवि भी खराब होती है और हमारे जो सिख भाई बाकी स्टेट्स में रह रहे हैं उनको भी थोड़ा सा एम्बेरेसिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि सबको पूरी डिटेल में मालूम नहीं होता। वो सबको एक जगह से तोलने लग जाते हैं कि भाई ये सब है, लेकिन जो हम भूल नहीं सकते कि हमारे जो आर्मी के चीफ थे वो भी सिख थे, दो रह चुके हैं। विवेक जी, गृह मंत्रालय के द्वारा एक जो है उनको एक रिपोर्ट जो है वो एजेंसियों ने दी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में एक खालिस्तानियों की बैठक होती है और इस बैठक में पाक के जो है वो जो उनके आईएसआई के जो एजेंट है वो वहां पे बैठते हैं और सिख फॉर जस्टिस को $60,000 दिए जाते हैं इस तरह की धमकी और इस तरह की गतिविधि को अंजाम देने के लिए। तो सीधे तौर पे कहें अगर इतनी रिपोर्ट है तो उसके ऊपर अब आपको नहीं लगता कि वो समय आ गया है कि रिपोर्ट आगे जो देकर इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, चाहे वो कनाडा में बैठे चाहे वो यूएस में बैठे, कहीं पर भी खालिस्तानी समर्थक है, आतंकी है, उनके ऊपर कार्रवाई अब होनी जो है वो लाजमी है। जसवीर सिंह जी, इसमें कोई दो राय नहीं, हमें देख लिया है कितना स्ट्रांगली हमने खालिस्तान का जो कैनेडियन गवर्नमेंट जो खालिस्तान प्रो खालिस्तान की सपोर्ट से एक उन्होंने प्रोपोगंडा किया कि निज्जर को मारने में इंडिया का हाथ है या रॉ का हाथ है, जो भी वो कहें, उसका कारण यही था कि जो यहाँ के हमारे भाई बैठे हैं, सिख भाई बैठे हैं, उनको भड़काना। लेकिन उसका एकदम इंडिया ने अगेंस्ट उसके अगेंस्ट बोला है कि, और साथ ही साथ हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि किसी भी कंट्री में, चाहे यूएसए हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, हमारे अगेंस्ट कोई, हमारे देश के खिलाफ कोई काम करे। अगर आप कहते हैं कि उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा तो हम इंटरनेशनल लेवल में 1-to-1 कंट्री के साथ जयशंकर जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर पक्का ये मुद्दा उठाएंगे, ऑलरेडी उठा चुके हैं। जो पन्नू ने बयान दिया उसके अगेंस्ट ऑलरेडी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, हमारी मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला है कि इसके ऊपर लगाम लगाओ। ये जो हमारे देश के खिलाफ आपकी भूमि से बयानबाजी कर रहे हैं, इसको बंद करो। और आने वाले टाइम पर आप देख लीजिएगा कि ये किसी ना इस पर नकेल कसी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से कि जो हमारा जो यूएसए हुआ है, कनाडा हुआ है, जो व्हाइट लोग हैं, जो सफेद लोग हैं, वो सोचते हैं कि उनके देश में कोई भी किसी के अगेंस्ट बोले वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये हमारे देश के अगेंस्ट षड्यंत्र है। हमें उस हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। उससे पहले हमारा पूरा जब तक हम पूरा एक देश इसके ऊपर नहीं बोलेंगे तो यूएसए का भी उतना ही इंटरेस्ट है इंडिया में जितना इंडिया का यूएसए में। अगर उनकी जमीन से कोई हमारे अगेंस्ट बोलता है तो हमारा पूरा हक बनता है कि यूएसए को 2 शब्दों में बता। अब यूएसए बर्दाश्त करेगा कि अगर हमारे देश में, भारत में रह के कोई यूएसए के अगेंस्ट बोले या कनाडा के अगेंस्ट बोले, हम उसके ऊपर लगाम देंगे। तो चलिए, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि आप नया भारत की हम बात कर रहे हो, नया भारत ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई हमारे देश को तोड़ने की बात करे और उसको हम छोड़ दे। ऐसे में लगातार इस बात को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि ये बात सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से खालिस्तानी लगातार जो पंजाबियों को बड़गलाने का काम करते हैं, पंजाब के विरुद्ध काम करने हैं, पंजाब को तोड़ने का काम करते हैं, तो उनके ऊपर अब कार्रवाई की सीधे तौर पर वो समय आ गया है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। विक्रम पासी जी हमारे साथ है। पासी जी, आपको नहीं लगता ये लोग जो पंजाब को खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि पंजाब के लिए इनकी क्या देन है, पंजाब के लिए इन्होंने क्या बलिदानी दी है, पंजाब के लिए उन्होंने कौन सा ऐसा किया है? जैसे अभी सुखजिंदर सिंह कोहनी बता रहे थे कि 84 के दंगों में जो दंगा पीड़ित थे उनकी कितनी मदद की है। ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन भारत को तोड़ने की बात करते हैं, पंजाब को तोड़ने की बात करते हैं। पासी जी देखिए जजबीर सिंह जी, इनका पंजाब में देन कुछ नहीं है। इन्होंने अपने परिवारों को पाला है, इन्होंने विदेशों में सेटलमेंट्स ली हैं, इन्होंने विदेशों में अपनी जायदादें बनाई हैं। पंजाब को तो इनका नुकसान ही हुआ जो ये खालिस्तान की या देश तोड़ने की बात करते हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त ये खालिस्तान की आवाज शुरू की गई वो एक राजनीतिक चालें थी। उससे पहले पंजाब पर कैपिटा इनकम में पूरे देश के अंदर महाराष्ट्र से कंपीट करता था। पंजाब के अंदर अच्छी खुशहाली थी, पंजाब के अंदर इंडस्ट्री थी, पंजाब में अमृतसर से लेकर राजपुरा तक हर शहर की एक अपनी इंडस्ट्रियल बेल्ट थी, इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी थी। अगर लुधियाना होजरी के लिए था तो जलंधर स्पोर्ट्स के लिए था, राजपुरा साइकिल इंडस्ट्री थी, गोविंदगढ़ लोहा इंडस्ट्री थी। इन लोगों की इन्हीं कुटिल चालों की
घटिया बातों की, मैं स्पष्ट कहूंगा गलत बातों की वजह से पंजाब का माहौल खराब हुआ। उसके बाद हमारी इंडस्ट्री चली गई, जिसको कहते हैं कैपिटल फ्लोट करना। पंजाब की पर कैपिटा इनकम पीछे चली गई, पंजाब की खुशहाली को जो कहते हैं ग्रहण लगा। आज तक हमारे बच्चे उससे उबर नहीं पाए, विदेश जा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री यहां से चली गई थी। तो इन चीजों की वजह से पंजाब को संताप भोगना पड़ा। हमारी सिख कम्युनिटी को, जैसे मैंने पहले बताया, अकेली सिख रेजिमेंट के मैंने आपको वो बताए हैं, महावीर चक्र, परमवीर चक्र और वीर चक्र, बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी ये बात करते हैं। क्योंकि कभी भी, आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, 99% सिख कम्युनिटी हमारी, वो कभी भी खालिस्तान के पक्ष में नहीं रही। अगर पंजाब के अंदर उस दौर के अंदर, काले दौर के अंदर हत्याएं हुई, उनमें हमारे सिख भाइयों की भी हत्याएं हुई, हिंदुओं की भी हत्याएं हुई, वो कोई बख्शा नहीं था उन लोगों ने। और तीसरी अहम चीज मैं इसमें और बताऊं, जो इस चीज के अंदर है, ये एक कॉन्स्पिरेसी के, ये कठपुतलियां हैं विदेशों की। हमारे पंजाब के अंदर आज भी हिंदू सिख में फर्क नहीं है। मैं आपको जजबीर जी एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। मैं पतित सिख हूं, मैंने नाम से केस रखे हैं। वैसे तो गुरपतवंत पन्नू भी पतित सिख है, वो कौन सा पूर्ण सिख है जो बात कर रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, मेरी सिस्टर पूर्ण सिख परिवार, बेदी परिवार में उसकी शादी हुई है। मेरे सके भतीजे की शादी सोडी परिवार में हुई है, पूर्ण सिख परिवार है आनंदपुर साहब से। हमारे अंदर तो ऐसा कोई फर्क है ही नहीं। पंजाब के अंदर फर्क पैदा करती हैं इन लोगों की, जो विदेशों में बैठे हैं, अपने पैसे के लालच, अपनी एक एजेंडे के तहत इनके रेडियो चैनल चल रहे हैं, इनके टीवी चैनल चल रहे हैं, विदेशों की बैठी सरकारें इनके ऊपर पूर्ण लगाम नहीं लगा रही। और एक चीज बड़ी, विवेक शर्मा जी ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कह देते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में कभी भी कत्ल करना, बम ब्लास्ट करना शामिल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपना विचार रखिए। लेकिन पासी जी यहाँ पे एक सवाल है। जब देखिए कनाडा में जब निजर का कत्ल होता है तो सीधे तौर पर भारतीय एजेंसियों का नाम लगा दिया जाता है, पार्लियामेंट में ये मुद्दा जोरों शोरों पे उठाया जाता है। हालांकि ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो पेश कीजिए। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा पिछले 40-50 साल का इतिहास उठाओगे जजबीर सिंह जी, उसमें आप एक चीज देखोगे जी कि कनाडा हो, यूके हो, इन लोगों की इकोनॉमी इस चीज पे है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स वहां जाते हैं, हमारा पैसा भी वहां जाता है। दूसरी चीज, इन लोगों को चीप लेबर भी चाहिए होती है। तीसरी चीज, ये उन देशों की सदा ही स्ट्रेटजी रही है कि कोई भी बड़ा देश, चाहे वो जनसंख्या में बड़ा हो, चाहे क्षेत्रफल में बड़ा हो, वो इतना मजबूत ना हो कि वो इनको टक्कर दे सके। उनमें लगातार डिस्टर्बेंसेस रहें। आप किसी भी देश की एग्जांपल देख लीजिए, ये जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें ये एक दो देश ऐसे हैं जो लगातार, चाहे पाकिस्तान में आईएसआई के जरिए, चाहे हमास के जरिए, चाहे हिजबुल्लाह के जरिए, कहीं भी आप देखोगे जो विदेशी बड़ी कंट्रीज हैं वो इंटरफेरेंस करती रहती हैं। अब इनको भारत से क्या लगा कि भारत अपने कदमों, अपने पैरों पे पिछले 40-50 साल से, क्योंकि जैसे पंजाब ने एक फूड का जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। पंजाब, जब हिंदुस्तान में अकाल पड़ा तो उसके बाद हरी क्रांति के रूप में पंजाब ने लगातार जो है धान की फसल को उगाया, अपना पानी भी दिया। पंजाब हिंदुस्तान के अंदर अकाल की समस्या को काफी हद तक दूर किया। इंडस्ट्री में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा था, पंजाब बहुत आगे बढ़ रहा था, तो माहौल खराब करवाया गया। ऐसे ही अब भी ये जो पीछे बैठे होते हैं ना जी, ये बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा को कहता है कि हम डेवलप्ड कंट्री हैं, लेकिन उसको ये भी पता है कि बहुत सी उनकी जो बजट की प्रोविजंस हैं वो इसलिए पूरी हो रही हैं क्योंकि बाहरी देशों से बच्चे वहां जा रहे हैं आईलेट्स करके, काम के लिए, स्टडी के नाम पे। वो लगातार अगर पंजाब हमारा शांत प्रिय है, अगर पंजाब में ये चीजें बंद हो जाए, हमारा बच्चा बाहर ना जाए, कितना पैसा हमारा यहाँ रुकता है।
उसके बाद हमारी इंडस्ट्री आ जाए, हमारी इंडस्ट्री आ रही है, नहीं बिल्कुल, अगर इंडस्ट्री मैं इस आ बात से जाए, सहमत हूँ, बिल्कुल पासी साहब मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि पैसे के लालच में ये लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, और बाकी के दो देश हैं, जो बड़े देश की हम बात कर रहे हैं, वो भारत से इस तरह से जो बातें करते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसे में उनके देश में बैठकर अगर कोई खालिस्तान की बात करता है, देश को तोड़ने की बात करता है, तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय फ्रीडम ऑफ स्पीच कह दिया जाता है। हमारे साथ में सुजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। कोनी जी, पैसे के लालच में देश को तोड़ना और इस तरह से पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम करना और इस बात को लेकर एजेंडा उठाना कि हम जी खालिस्तान की बात करते हैं, हम अपने ऊपर हुए जो अत्याचार है उसकी बात करेंगे, और जो हमारे नौजवान है, जैसे आपने बताया कि नौजवानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि अब वो समय आ गया है कि हर एक घर से ये आवाज उठे कि ये जो खालिस्तान की बात करते हैं, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और सीधे तौर पर कहें तो इनको जो है इनके ही देश में बैठकर जो है जवाब दिया जाए कि जिस खालिस्तान की बात करते हैं, पंजाब और पंजाबियत कभी भी खालिस्तान की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल 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 जसवीर जी, ये कभी भी अपनी बात में जो भी ये ऐसी जो इनका है एजेंडा, उसमें कभी कामयाब तो कभी हुए नहीं है। बट ये जरूर है कि पिछले कुछ समय में हमारी अगर सिख कौम की बात करें तो कुछ नौजवानों का नुकसान जरूर करवाया इन लोगों ने। तो ये सिखों, मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे लोगों को भी चौकन्ने रहना चाहिए, ऐसे लोगों को पहचान करनी भी चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में क्या हो रहा है कि अब इसी बात को लेकर बिल्कुल कोनी साहब, सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं ये लोग। वैसे भी समाज में हर तरह का आंसर होता है। तो कुछ लोग है दोनों तरफ, क्या चारों तरफ ही कुछ लोग है जो एक दूसरे को किसी बात को एजेंडा बनाकर वो नफरत की बातें शुरू कर देते हैं। तो मैं ये भी चाहता हूं कि सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस एक बात को लेकर बाकी सिखों में इसका कुछ नहीं है, ना ही कोई किसी सिख का इसके साथ सहमत है, ना ही ये सिखों की आइडियोलॉजी है, ना ही ये इनका कोई यहाँ पैरोकार है, ना ही सिख इस बात को पसंद करते हैं। मैं ये बट कुछ लोग जैसे कुछ सिखों में भी है, हमारे में भी है, जैसे ऐसे पन्नू जैसे लोग औरों में भी है कि वो छोटी छोटी एक आधी बात को लेकर नफरत फैलाने के सिखों को, जैसे भाजपा के बुलारे ने बोला कि जैसे दूसरी स्टेटों में हमारे जो सिख है उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है, उसी बात की बात कर रहा हूँ कि पूरे देश में भी नहीं बनना चाहिए। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि पंजाब जो है वो कभी भी खालिस्तान की मांग नहीं करता है, लेकिन ऐसे में विदेश में बैठे ये खालिस्तानी समर्थक देश को तोड़ने की बात करते हैं, आतंक फैलाने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे में जो हमारे छोटे नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश करते हैं, पैसे के लालच में देश को तोड़ने की बात करते हैं। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लगातार खालिस्तानी समर्थकों को जो है वो पैसे की जो फंडिंग है वो लगातार कर रही है, ताकि देश को तोड़ने की जो कार्रवाई में ये लोग जो है वो भूमिका को निभा पाए। लेकिन ऐसे में एजेंसियां, जो भारतीय एजेंसियां हैं, वो भी लगातार इनमें मुंह तोड़ का जवाब दे रही हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह से अब खालिस्तान के समर्थक में और खालिस्तान जो है उसके एजेंडे के नीचे जो है सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू लगातार धमकियां देता आया है, और इस बार जो है एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद भारत ने लगातार इस बात को लेकर संज्ञान लेते हुए सुरक्षा का घेरा एयरपोर्ट पर और तेज कर दिया है, और लोगों को ये यकीन दिलवाया है कि किसी भी तरह की अफवाह में और किसी तरह के डर के माहौल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में इस बात को लेकर लगातार खुफिया एजेंसी भी अलर्ट पे है, और तमाम शहरों की जो है चेकिंग जो है लगातार और बढ़ा दी है, सुरक्षा का घेरा और मजबूत कर दिया गया है। और लगातार सिख फॉर जस्टिस के जो मुखिया है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो लगातार ये बयानबाजी करते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं, आतंक की बात करते हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एजेंसियां भी लगातार तैयार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।